अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। Watch to the point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat। ये सियासत के चश्मे कुछ धुंधले हो गए, चुनावी वायदे आजकल फिर जुमले हो गए। इस शेर के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टू द पॉइंट, मेरे यानी कुलवंत सिंह के साथ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे। आप लोग वॉइस ऑफ पानीपत को लगातार इतना प्यार दे रहे हैं। विश्वास रखिएगा कि आपने जो भरोसा वॉइस ऑफ पानीपत पर किया है उसे हम टूटने नहीं देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मुद्दा थोड़ा सा अलग है। आज बात करेंगे महान कवि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। शहर में बड़े बड़े पार्क बना दिए गए। आप लोगों को ये भी जानकारी दे दें कि शहर के अलग अलग कोनों में स्वागत द्वार तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जिस महान कवि मौलाना हाली के नाम से हाली पार्क का निर्माण कार्य दोबारा से शुरू किया जा रहा है, उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं कि कितना घटिया मटेरियल यहाँ पर लगाया गया। किसी बड़ी नेता ने आज तक भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। ठेकेदार आधे से ज़्यादा पेमेंट भी ले गया, किसी नेता ने शोर तक नहीं मचाया। पहले आपको बताते हैं कि हाली साहब कौन थे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जी का जन्म 1837 में पानीपत में ही हुआ था। मौलाना साहब उर्दू जगत के महान शायरों में से एक शायर थे। 76 साल की उम्र में यानी 1914 में मौलाना जी अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना साहब ने अपने जीवन काल में कई तरह की शेर व शायरियाँ भी लिखी थी। हाली साहब ने मिर्ज़ा गालिब की जीवनी यादगार गालिब भी लिखी थी। मौलाना हाली का नाम बड़े अदब और आदर के साथ लिया जाता है। सन 1974, जी हाँ, सन 1974 में पानीपत में उनके नाम पर हाली पार्क का निर्माण हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ पर बड़ी सुंदर झील हुआ करती थी। बच्चों के खेलने के लिए झूले और फव्वारे भी लगाए गए थे। कई सालों तक लोगों ने झील में नौकाएं भी दौड़ाई, लेकिन धीरे धीरे ये झील अपना अस्तित्व खोती रही। पार्क जर्जर होता चला गया। शराबी और जुआरियों का मनपसंद अड्डा बन गया ये हाली पार्क। किसी ने इसकी सुध नहीं ली। सरकारें आईं और सरकारें चली भी गईं, लेकिन रिजल्ट जीरो। भाजपा की सरकार में मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाली पार्क और उसमें बनी झील को फिर से बनाए जाने की अनाउंसमेंट भी की और अच्छे दिन भी आए। 23 करोड़ 69 लाख के टेंडर जारी कर दिए गए। जय श्री जी बालाजी कंपनी ने यह काम करना शुरू भी कर दिया। समय बीतता चला गया, काम शुरू हुआ, लेकिन कछुआ चाल से। जिस वक्त ये टेंडर दिया गया उस वक्त कांग्रेस के सुरेश वर्मा मेयर थे। हालात ये हुए कि तय समय अनुसार हाली पार्क का निर्माण कार्य पूरा न हो सका। ठेकेदार को आधे से भी ज़्यादा यानी 16 करोड़ रुपए के करीब पेमेंट जारी कर दी गई। पेमेंट मिलते ही ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। इतिहास फिर दोहराया जाने लगा। 16 करोड़ रुपए लगने के बाद फिर से उसी हाली पार्क में शराबियों और नशेड़ियों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। शाम होते ही नशेड़ी यहाँ पहुँच जाते हैं और दिन में जुआरी। पहले आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं। पुराने सीमा थिएटर के पास एक रास्ता हाली पार्क को जा रहा है। तस्वीरों में देख रहे होंगे कि नशे के कैप्सूल के खाली पत्ते भारी मात्रा में यहाँ पर पड़े हैं। थोड़ी आगे लिए चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे खाली बोतलें उठाने के लिए सुबह यहाँ पर पहुँच जाते हैं। खाली बियर की बोतलें, शराब की बोतलें, खाली गिलास, नमकीन के खाली पड़े पैकेट और खाली झील में बड़ी बड़ी घास। और अब दिखाते हैं आपको ठेकेदार द्वारा लगाई गई घटिया सामग्री। जगह जगह पत्थर टूटे पड़े हैं। बिल्कुल घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, यानी बनने से पहले ही ठेकेदार की पोल खुलना शुरू हो गई है। सुबह शाम लोग यहाँ पर सैर करने आते हैं, बुजुर्ग योगा करने आते हैं, महिलाएं एक्सरसाइज करने आती हैं। जरा जनता की सुनते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उनका क्या कहना है आप जरा सुनिए। देखो,
पब्लिक को चाहिए भी तैयार इस टाइम तक। इसका मेरे ख्याल से टाइम पीरियड भी ठेकेदारी का जो जब तक कंप्लीट होना था वो भी निकल चुका है। और अगर ये कंप्लीट नहीं हो रहा तो पब्लिक को तो ये चाहिए कि ये इतने दिन से खाली पड़ा है, लोगों को घूमने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे दोबारा से झाड़ियाँ उगाई हैं, इनमें सांप बिच्छू हो रहे हैं, लोग दोबारा से यहाँ गंदगी मचाते हैं, यहाँ पर कूड़ा फेंकने लग गए हैं। तो और जो चीज़ें बनाई थी ठेकेदार ने वो टूट चुकी हैं और अब दोबारा उसको ठेकेदार बनाएगा नहीं, सरकार उसको एक है कि दोबारा बना, फिर इनका झगड़ा पड़ेगा और लंबा चलेगा। इस हिसाब से तो दोनों को ही देखना पड़ेगा। मतलब नेता ध्यान नहीं दे रहे, नेता भी ध्यान नहीं दे रहे और हम ठेकेदार को भी कह सकते हैं। ये झुग्गी वालों से दिक्कत है हमें, ये टॉयलेट करने के लिए बच्चों को भी और अपने आप भी सुबह शाम यहाँ पे डेरा लगा रखा होता है इन्होंने। सरकार ने 4 गाड़ियाँ इनके लिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाया अली पार्क में, इनकी लैट्रिन करने के लिए लगाया क्या? हमारी नगर निगम से और मेयर से और आपके प्रमोद विज और संजय भाटिया से अनुरोध है कि इस पार्क की ओर ध्यान दे जरा। नशे के लोग आते हैं, नशा करने वाले शाम को 7 बजते यहाँ नशा करने वालों को, शराब पीने वालों का डेरा लग जाता है इस जगह पे। ये सीढ़ियों पे देखो, ये गिलास पड़े हैं, सारे बोतलें पड़ी होती हैं यहाँ पे, रोज आके देख सकते हो आप। सर यहाँ जानवर चराने वाले आ जाते हैं और कई टोलियों में आते हैं जी। यहाँ लोग सैर करते हैं आके और सारा जानवरों का अपना गोबर ये लोग ऐसे ही अपना झील में कर रहे हैं जी, कोई देख रेख करने वाला नहीं है जी। यहाँ किस तरह के लोग सुनने में नशा भी होता है, जैसे दारू की बोतलें पड़ी है, नशेबाजी तो करते हैं यहाँ पर, शाम के टाइम पूरी नशेबाजी करते हैं लोग यहाँ के। तो यहाँ 10-12 साल से, 15 साल हो गए यहाँ योग करा रहे हैं, लेकिन यहाँ ना तो कोई शौचालय है, सबसे बड़ी परेशानी शौचालय की है। अगर एक आधा वो बना भी था तो 2-4 महीने चला, गंदगी दुनिया भर की, ना उसकी सफाई होती थी, आज भी बंद पड़ा। 2 साल हो गए हैं, सारा हाली पर घुट्टा पड़ा है, पता नहीं क्या बात है, क्यों इसकी काम नहीं हो रहा इस पे, ये हमें आज बात की समझ नहीं आ रही। शाम को रात को यहाँ शराब भी बहुत आते हैं, जगह जगह देखो तो बोतलें टूटी पड़ी हैं, सैर करते हुए भी डर लगता है कहीं कांच कुंच ना लग गया है, तो इसकी रिपेयर नहीं हो रही। जो भी है मतलब ये हमें नहीं मालूम कि किस कारण ये काम रुका हुआ है। तो हम तो सरकार से, प्रशासन से कहते हैं कि ये काम चलवाए, इसको सुचारू रूप से ठीक कराए, नहीं तो उसको तुड़वाना ही नहीं था, जो चल रहा था ठीक चल रहा था। जो मेन परेशानी है साफ़ सफाई की है, और शाम के टाइम यहाँ पे नशीले लोग आते हैं जो कचरा फैलाते हैं। शाम के टाइम आम आदमी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए इसकी 4 दीवारी कंप्लीट की जाए और इसकी जो एंट्री है और आउट है एक जगह से किया जाए, जिससे मोटरसाइकिल कोई कार पार्क के अंदर प्रवेश न कर सके। ये कार्य समाज हित में है और इसको रोहित रेड्डी जी के टाइम में स्टार्ट हुई थी योजनाएं, अभी तक पेंडिंग है। कृपया इसको सरकार से हमारा निवेदन है, इसे जल्दी जल्दी पूरी की जाए, ये हमारी प्रार्थना है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। आप पूछेंगे कि ये खबर किस लिए और क्यों दिखाई जा रही है। खबर इसलिए दिखाई जा रही है कि यहाँ जो पैसा लगाया जा रहा है वो आपके और हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई है। ठेकेदार बीच में काम छोड़कर चला गया, घटिया मटेरियल लगा दिया गया। जरा इस तस्वीर पर नज़र डालिए, जो टाइलें लगाई गई हैं वो एक कंपनी की नहीं बल्कि अलग अलग कलर की टाइलें लगा दी हैं। सवाल ये है कि ईमानदार सरकार का नारा देने वाली भाजपा सरकार में ठेकेदारों पर किसका आशीर्वाद है, जो बिना जांच किए अधिकारियों ने 16 करोड़ रुपए जारी कर दिए। भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने न तो ठेकेदार के खिलाफ ट्वीट किया और ना ही धरना दिया और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस अपनी ही लड़ाइयों में जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन साहब, जनता भी समझ चुकी है कि सारा खेल क्या है, सारा माजरा क्या है। अब जरा इस तस्वीर पर भी नजर डालिए। करनाल की तर्ज पर पानीपत में कई जगहों पर स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 5 स्वागत द्वार पानीपत के अलग अलग कोने में बनाए जाने हैं। लाखों रुपए की लागत इसमें आएगी। पुराने काम बीच में बंद कर दिए गए। पानी की निकासी नहीं, सड़कों पर ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। बरसात में सारा शहर डूब जाता है। सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन शहर में स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। किसका होना चाहिए स्वागत? स्वागत द्वार बनने चाहिए, लेकिन उससे पहले शहर को मूलभूत सुविधा तो दे दो नेताजी। हाली की याद में बनाए जा रहे हाली पार्क की तरफ ध्यान दे दो नेताजी, ताकि स्वर्ग में बैठे मौलाना साहब अपनी इस निशानी को देखकर कम से कम आपको याद तो रखें। आज बस इतना ही। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय हैं, कमेंट बॉक्स में हमें राय जरूर दें। नमस्कार।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte is the right choice for you. Yeah,